बहुचर्चित छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग घोटाले में ईओडब्ल्यू ने केस लिख लिया है। पूर्व चेयरमैन टामन सोनवानी, जीवन किशोर ध्रुव समेत कई कांग्रेसी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन सभी ने पद पर रहते हुए अपने बेटों और परिवार के सदस्यों को बड़े पदों पर चयनित कराया था। बीजेपी ने इस मामले को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। इस मामले को बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में भी शामिल किया था। विधानसभा सत्र के दौरान भी पीएससी घोटाले का मुद्दा सदन में उठा था। इस मामले में रिश्तेदारों को नौकरी देने से लेकर परीक्षा में गड़बड़ी, धोखाधड़ी, रिजल्ट में गड़बड़ी जैसे पक्षपात के आरोप लगे हैं। सीजीपीएससी परीक्षा 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। प्री परीक्षा 13 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। इसमें 2565 पास हुए। इसके बाद 26, 27, 28, 29 मई 2022 को आयोजित मुख्य परीक्षा में 509 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए, यानी ये पास हुए। इंटरव्यू के बाद ये संख्या रह गई 170 अभ्यर्थियों को चयन सूची जारी की गई, लेकिन इसमें फर्जीवाड़ा है और इसी फर्जीवाड़े की जांच हो रही है। अब सीजीपीएससी के पूर्व सोनवानी समेत कई अफसर नेता मन के नाम में शामिल हरे और जीवन किशोर ध्रुव समेत कई कांग्रेसी नेता मन पर घलो का एफआईआर दर्ज हुए से पीएससी में बेटा परिवार वाला मन के चयन के आरोप हरे। फर्जी तरीका ले भर्ती करे के आरोप लगाए जाते। 171 पद पर हुई भर्ती परीक्षा और छत्तीसगढ़ विधानसभा में गुंजी सावे पीएससी के घोटाला था। एक ऊपर लगातार राजनीतिक बयानबाजी के लोग देखे जाते सावे। अब एक मामला इतनी बार सामने आते। एक पीएससी के घोटाला के पूरा मामला है जिसमें एफआईआर दर्ज हो चुके आवे। 171 पद ऊपर भर्ती परीक्षा हो रही सावे और बता दें कि छत्तीसगढ़ विधानसभा के सत्र में घलो का पीएससी घोटाला के मामला गुंजी सावे। जीवन किशोर ध्रुव समेत कई कांग्रेसी नेता है जिकर मन पर एफआईआर दर्ज हो सावे। तो बड़े खबर है बेरा कि आप दिखा दें और सीजीपीएससी के पूर्व चेयरमैन हरे जगह ऊपर ईओडब्ल्यू में एफआईआर दर्ज हुई सावे। सीजीपीएससी के घोटाला में लगातार बयानबाजी करो देखे जात रही सावे। एफआईआर दर्ज करे के मांग और एक्शन लेके मांग लगातार करे जात रही सावे। वही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कही सावे कि एक ऊपर पूरा तरीका ले जांच पड़ताल हुई और कड़े एक्शन करे जाए। छात्र मन संग जिन अन्याय हुई सावे ओकर ले पूरा हिसाब ले जाए। ये बात मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गलो कही सावे पूरा मामला के सामने आए के बाद। तो बड़ी खबर है बेरा कि आप दिखा दें और ज्यादा जानकारी पर हमारे संवाददाता स्टार जैन हमारे में से जुड़ा। स्टार, सीजीपीएससी के एक बार फिर से घोटाला के मामला सामने हो चुका है, बताए जाते कौन कौन के नाम में शामिल है, पूरा मामला विस्तार से बताओ। देखिए, आप लोग बता दो कि सरकार पहली साफ कर दे रही से कि जिन सीजीपीएससी में जिन शिकायत हो रही से घोटाला के ओकर पूरा जांच हुई और पहली सीबीआई जांच के अनुशंसा कर दे रही से। ओकर बाद काली जो नवा अपडेट आए उनमें ईओडब्ल्यू जो राज्य के जांच एजेंसी है, आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जो राज्य के जांच एजेंसी वह एमें एफआईआर दर्ज करे है। जो टामन सोनवानी जो है सीजीपीएससी के चेयरमैन रही से ओकर खिलाफ अपराध दर्ज करेंगे। साथ ही साथ कोनो कांग्रेसी नेता घलो मन है ओखर मन के नाम भी घलो एफआईआर में शामिल है, अपराध पंजीबद्ध करे गए है। और ये बड़े मामला है काबर के लगातार सीजीपीएससी में घोटाला और गड़बड़ी की शिकायत आत रही से, जेकर बाद सरकार एक्शन मोड में रही से। नवा सरकार आए के बाद तुरंत एक्शन मोड में रही से और लगातार जांच घलो चलत रही से और ओखर नतीजा है कि जे काली ईओडब्ल्यू में भी ऑफेंस रजिस्टर्ड कर ले गए हैं। बिल्कुल स्टार, तो पूरा मामले में अपडेट आपसे लेते रहो। फिलहाल शुक्रिया आप मन के तमाम जानकारी पर। सोनवानी और जीवन किशोर ध्रुव सहित कई कांग्रेसी नेता हैं जिनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इन सभी ने पद पर रहते हुए अपने बेटों और परिवार के सदस्यों को बड़े पदों पर चयनित कराया था। बीजेपी ने इस मामले को चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। इस मामले को बीजेपी ने अपने आरोप पत्र में भी शामिल किया था। विधानसभा सत्र के दौरान भी पीएससी घोटाले का मुद्दा सदन में जोरदार उठा था। इस मामले में रिश्तेदारों को नौकरी देने से लेकर परीक्षा में गड़बड़ी, धोखाधड़ी, रिजल्ट में गड़बड़ी जैसे पक्षपात के आरोप लगे हैं। सीजीपीएससी परीक्षा 2021 में 171 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित की गई थी। प्री परीक्षा 13 फरवरी 2022 को आयोजित की गई थी। इसमें 2565 पास हुए और इसके बाद 26, 27, 28 और 29 मई 2022 को आयोजित मुख्य परीक्षा में 509 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इंटरव्यू के बाद 11 मई 2023 को 170 अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी की गई।
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मतलब ईओडब्ल्यू ने एक और एफआईआर दर्ज की है। बताया जा रहा है कि जो सीजीपीएससी जो घोटाला हुआ था, जिसमें साल 2020-21 में असिस्टेंट प्रोफेसर की जो भर्ती हुई थी, उसमें जो है वहाँ के जो उस समय के जो तत्कालिक जो चेयरमैन थे टामन सिंह सोनवानी, उसके अलावा अगर बात करें सचिव जीवन सिंह ध्रुव जो हैं, उनके खिलाफ ये मामला दर्ज किया गया है। इसी एसीबीओडब्ल्यू में मामला दर्ज किया गया है। इस पूरे मामले में ननकी राम कंवर ने भी इसमें एक आवेदन दिया था, जिसके बाद जो वर्तमान सरकार है उसने जो है ये उसमें सीबीआई से जांच कराने की मांग उसमें की गई थी। उसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पे अब जो है गृह विभाग के एक प्रतिवेदन पे ये मामला यहाँ पे दर्ज किया गया है। इसमें बताया जा रहा है कि कई राजनेता भी इसमें एफआईआर में शामिल है। हालांकि कौन कौन उसमें राजनेता इसमें शामिल है, अभी इस बात का खुलासा ईओडब्ल्यू ने यहाँ पे नहीं किया है, लेकिन बताया जा रहा है कि एक बड़ी एफआईआर जो है, जो सीजीपीएससी घोटाला जो चुनावी मुद्दा बना था, उस पर यहाँ पे एक एफआईआर दर्ज कर ली है और जाँच में उसको पूरे मामले को लिया है। कैमरामैन योगेंद्र शर्मा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।